नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यह घोषणा है कि प्रदेश के गरीब परिवारों को 1 लाख सस्ते फ्लैट और प्लॉट दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 1 लाख गरीबों को आवास की सुविधा दी जाएगी। जिसके वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने घोषणा की है कि प्रदेश के गरीब परिवारों को 1 लाख सस्ते फ्लैट और प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों ने 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकार की तरफ से गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और फरीदाबाद 4 जिलों में गरीब परिवारों को सिर्फ फ्लैट का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा बाकी के जिलों में प्लॉट और फ्लैट दोनों का विकल्प है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ये सभी आवास कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी। इसके अलावा आवास निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। HSVP प्लाटों के लिए जमीन मुहैया कराएगा। एक मरला के 50,000 प्लॉट और 450 स्क्वायर फीट तक के 50,000 फ्लैट बनाकर गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्लॉट की कीमत 1 लाख रुपए, जबकि फ्लैट की कीमत 6 से 8 लाख रुपए हो सकती है। उसी क्रम में आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनके जीवन का एक सपना अपना घर बनाना था और वो अपने सपने को साकार कर चुके हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही घर बनाने का एक उद्देश्य भी होता था, सपना भी होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से उसका पूर्ण करता था। विशेष तौर पर जो गरीब लोग होते थे, उनके घर बनाने का सपना कई बार स्वयं वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सामाजिक तौर पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, घर बनाते थे। चाहे वो झोपड़ी बनाने का काम होता था तो भी सामान छोटा बड़ा वो आसपास के लोगों के सहयोग से पूरा करते थे। जैसे ही युग बदला तो जब ईंटों का मकान बनने लगा, कच्ची ईंटें भी लोग आपस में मिल करके पथाई करते थे और एक एक का घर बनाने का वो काम करते थे। लकड़ियां भी इधर से उधर से जुटा करके और छत का उपयोग करते थे। जैसा हम जानते हैं, महाराजा अग्रसेन के समय ऐसा कहा जाता था कि अगर समाज के लोग जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको 1 ईंट 1 रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर के सरकार आगे आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसको पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब
प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय एक किस्त मिलती है, और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है, छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं, 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपये का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी, सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। और जब मकान व्यक्ति का बनता है, मैं आभास करता हूं कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियां उसके हाथ में पकड़ाई हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष वो व्यक्त करता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बना के दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, तो उससे उसका एक उत्साह भी बढ़ता है। समाज में व्यक्ति, अपने मकान वाला व्यक्ति एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जीता है। हमारा जो मकान होता है ये केवल ईंट, गारा अथवा सीमेंट, ईंट, लकड़ी इसी का मिश्रण नहीं होता, बल्कि जब कभी मकान बनता है और उसकी यादों में जब हम खो जाते हैं तो वास्तव में ही हमारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, संवेदनाएं हैं, एक मन में उत्सव जैसा माहौल बनता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है, व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए, और जब समाज को मिलेगी, मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यक्ति उसी से संतोष व्यक्त करता है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के छात्र, उनको ये जिम्मे लगाया गया कि जाइए आप इस गांव में जाइए और गांव के अंदर सर्वे करिए, सर्वे करके ऐसा ढूंढ के लाइए कि इस गांव में सबसे अच्छी गली कौन सी है और सबसे अच्छा मकान कौन सा है। 10 विद्यार्थी गांव में घूमे, अलग अलग लोगों से पूछा, मकान देखे, गलियां देखी, सबके अपने अपने उसमें जो उत्तर थे, अलग अलग उत्तर थे। सबने अपनी अपनी जो फाइंडिंग्स ढूंढी, उनका किसी की कोई गली पर नजर टिकी, किसी के किसी मकान पर नजर टिकी। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अचानक वो मिला उनको। उनका हम एक राय पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस बूढ़े व्यक्ति से, गांव का व्यक्ति, इससे पूछते हैं, भली बात है गांव की सब गलियां, सब मकान ये जानता है। जब उससे पूछा कि अच्छा बताइए आपके गांव की सबसे बढ़िया गली कौन सी है, सबसे बढ़िया घर कौन सा है, कहने लगे आपको नहीं पता लगा? कहने नहीं, हमको पता नहीं लगा, आप बताइए। बुजुर्ग ने कहा मेरे साथ आइए। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 10 के 10 जवान गए और घूम करके एक बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती की गली सामान्य गली थी, कहीं कहीं ईंटें उखड़ी हुई भी थी, कहीं कहीं पानी बिखरा हुआ भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मेरे हिसाब से ये गली गांव की सबसे बढ़िया गली है। बालक आश्चर्यचकित हुए कि इस गली से तो बढ़िया और बहुत सी गलियां हैं, ये ऐसी टूटी फूटी गली दिखा रहा है, ये सबसे बढ़िया, कोई ना कोई राज जरूर है। खैर आगे बढ़कर के पूछा अच्छा बताइए इसमें मकान कौन सा बढ़िया है। थोड़ी दूर आगे उस गली में ले जा करके एक मकान के सामने खड़ा होता है और नौजवानों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बताता है देखिए ये सामने मकान यही सबसे बढ़िया मकान है। लेकिन उस मकान की देखें तो दरवाजा टूटा हुआ था, देखें तो अंदर के फर्श नहीं थे, देखें तो छत भी टपक रही थी। तो उस बुजुर्ग से पूछा ऐसा कैसा कह सकते हैं कि गांव की ये सबसे बढ़िया गली है और ये सबसे बढ़िया मकान है? कहने लगे कारण आपको पता नहीं होगा, मैं इसका कारण बताता हूँ। मेरे लिए ये गली सबसे बढ़िया गली है गांव की और ये घर सबसे बढ़िया घर है गांव का, क्योंकि ये मेरी गली है और ये मेरा घर है। अर्थात व्यक्ति की भावनाएं जिस घर के साथ, वो केवल मकान नहीं होता, उसका घर होता है, उस घर के साथ जब भावनाएं जुड़ती हैं वही उसके लिए सुख का कारण, प्रेरणा का कारण, उसके आनंद का कारण वो बनता है। तो हम भी जब प्रधानमंत्री की इस योजना से अगर घर जो है हमने बनाया है, उसको सरकार के सहयोग से बनाया है, कुछ हमने अपना प्लॉट लिया है, ये सब बातें करने के बाद
उस व्यक्ति का संतोष ये जरूर दिखता है और इसका सपना जो पूरा होता है। परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के तहत परिवार का पंजीकृत होना जरूरी है। घुमंतु जाति के परिवारों को आवास को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आगे चल करके ये भी कहा है कि व्यक्ति मकान केवल ईंट गारा और जो हम सीमेंट का घर देखते हैं और जो पैसा लगता है उसी तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उस घर की सुविधाएं वो भी उसकी बनी रहनी चाहिए। जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में शौचालय होना चाहिए। अब बिना शौचालय के तो घर का कोई अर्थ नहीं है। हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, बिना नल से जल पहुंचे तो घर नहीं है। हर घर की रसोई में गैस पहुंचनी चाहिए, ये भी घर का ही एक अंग है। हर घर के अंदर इसी प्रकार से बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सब सुविधाएं जब साथ हो जुड़ेंगी तभी किसी एक मकान को एक घर कहा जा सकता है। तो मेरा अपना घर, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को कायम रखने के लिए इतनी सब योजनाएं बनाई हैं, इससे समाज में बहुत बड़ी संतुष्टि है। आप भी निश्चित रूप से उस संतुष्टि में भागीदार होंगे। अब विषय होता है कि आखिर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी अपना घर नहीं है। इसके लिए हमने अब योजना बनाई है कि ऐसे सब परिवारों का चयन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उनसे उनकी इच्छा पूछी जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं इनकी जानकारी लेकर के और हमारे विभाग, खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है कि प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। उस व्यक्ति के पास यदि वर्तमान में राशि नहीं है तो उसको आसान किस्तों के ऊपर बैंक से ऋण लेकर के देने का प्रबंध भी हम लोग करेंगे ताकि 15-20 साल के ऋण से भी वो अपना मकान बना सके। तो इस प्रकार से 1 लाख और परिवारों का समाधान आवास के नाते से हो, इस प्रकार की एक मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने विचार की है। ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर जनसंवाद करते रहते हैं, अलग अलग योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके साथ ही जनता को आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि सपना है कि हर किसी को घर मिले, उसे हम पूरा करेंगे। सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर सरकार काम कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसे लेकर खुशी भी जताई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई योजनाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या फिर नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास को जब भी पूरे तरीके से साकार किया जा सकता है जब प्रदेश की जनता पूरे तरीके से स्वस्थ हो। सीएम मनोहर लाल की तरफ से अब ये प्रयास है कि जनता के हित में किए जा रहे जितने भी कार्य हैं उन्हें तेजी के साथ किया जाए और जनता का एक सर्वांगीण विकास हो। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार का सोचना एक काफी महत्वपूर्ण कार्य है। प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना सीएम मनोहर लाल अपनी प्राथमिकता समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह मानना है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब प्रदेश की जनता स्वस्थ हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल का ये कहना है कि अस्वस्थ से स्वस्थ होना एक अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश की जनता अस्वस्थ हो ही ना, इसके लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। आपके सामने विषय रखता हूं कि हमारी आयु में शरीर को लेकर के बहुत फेज आते हैं। आदमी अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचता है तो स्वस्थ होने के लिए जाता है। अस्वस्थ हो गया, स्वस्थ होना है, डॉक्टर इलाज करेगा, दवाई खाई जाएगी और डॉक्टरों की जो एक कृपा है, भगवान की भी कृपा साथ जुड़ जाती है तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है।
मेरा उसमें एक और सोच रहती है कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ भी क्यों हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता को स्वस्थ रखने में सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका जनता को धरातल पर भी सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। मैं तो चाहूंगा कि व्यक्ति अस्वस्थ हो ही ना और वो स्वस्थ रहे। एक होता है स्वस्थ रहना, एक होता अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होना। स्वस्थ होना ये हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कृपा के साथ हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ रहना इसकी विधि अलग है। इसकी विधि है कि व्यक्ति अपनी दिनचर्या वो कैसी रखता है, व्यक्ति अपने खाने पीने के स्वभाव में किस प्रकार का व्यवहार करता है, व्यक्ति अपनी सोच कैसी रखता है, उसमें से निर्भर होता है कि यह स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ हो जाएगा। यदि एक बालक बचपन में ही उसको खेलने कूदने का, व्यायाम करने का, योगा करने का, साइकिल चलाने का यह अभ्यास लग जाए तो मैं समझता हूं बड़ी मात्रा में कहा जा सकता कि वो अस्वस्थ नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। यदि व्यक्ति खान पीन में मितव्ययता, हितकर खाना, ऋतुकर खाना, अगर इस प्रकार से शरीर को ठीक रखने के लिए शुद्ध आहार खाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति की सोच या उसका तनाव कम होता है तो व्यक्ति बहुत सी बीमारियों से बचता है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ नहीं होगा। अब ये निर्णय हमने करना है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा ये अंतर है। लेकिन आज तो हम एक चिकित्सालय में खड़े हैं, स्वाभाविक है यहां निमंत्रण दिया गया कि आइए अपना हेल्थ टेस्ट कराइए और हेल्थ टेस्ट करा करके अपनी बीमारी का पता करिए, उसको ठीक कराइए। अब ये जो चीज है ये एक बीच का रास्ता है। ये स्वस्थ रहने में, अस्वस्थ होकर के स्वस्थ होने में, इसके बीच का एक विषय है। इस फेज को हम ये कह सकते हैं एक व्यक्ति जो अभी अज्ञानी है अपने स्वास्थ्य के बारे में कि वो अस्वस्थ है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, इसकी जानकारी उसको नहीं होती है। और इसके लिए इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप्स लगाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाकी जितने भी टेस्ट है वो करके और उसको बताया जाता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या कोई माइनर एलिमेंट आपको है, कोई छोटी बीमारी उससे ग्रसित हैं, या बीमारी होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं या बिल्कुल स्वस्थ है। इसको फ्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। हमने अगर सरकार के नाते से मैं कहूं, इन सब चीजों पर चिंतन हमारा चल रहा है। अगर मैं स्वस्थ रहने की बात करता हूं तो योग के कार्यक्रम जगह जगह हमने शुरू किए हैं। खेलों में हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए जैसा भी कहा गया है कि हम मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नीचे गांव स्तर पर भी, ताकि एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया उसको इलाज उसके घर के नजदीक मिल जाए। महंगे इलाज हो गए हैं, गरीब आदमी इलाज करवा नहीं सकता, खर्च कर नहीं सकता। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू की आयुष्मान भारत। हमने आयुष्मान भारत में उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। 1,80,000 रुपए तक की जिनकी आय है उनके लिए ये फ्री है।
सीएम मनोहर लाल का कहना है कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की आय वाले भी अब 1,500 रुपए का प्रीमियम देकर 5 लाख तक का बीमा ले सकते हैं। इस योजना को सरकार की तरफ से शुरू किया गया है ताकि मध्य वर्गीय लोगों को भी योजना का लाभ मिल सके। हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल 125 रुपया महीना इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, वो योजना हमने चालू की है ताकि एक मध्य वर्गीय परिवार के लोग भी थोड़ी राशि देकर के इसमें आगे सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये योजना स्वस्थ होने में और स्वस्थ रहने में 2 योजनाएं हैं। अब आ गया बीच का विषय जो हेल्थ चेकअप का यहां चल रहा है, इसके लिए भी हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और ये निरोगी हरियाणा हर एक व्यक्ति का चेकअप, आबादी हमारी 2,80,00,000 है। बहुत लोग तो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपने टेस्ट कराते रहते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का चेकअप करा नहीं पाते। तो एक सिरे से सब लोगों के हेल्थ चेकअप 2 साल में एक बार हो जाए, इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इतना नहीं है कि सबका चेकअप जल्दी हो सके। इसमें हमने प्राइवेट कंसर्न जो है उनको भी साथ जोड़ रहे हैं ताकि सब लोग साल में या 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराएं, ताकि कोई प्रारंभिक बीमारी, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कई बार उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा बीमारी पनप रही होती है, बहुत प्रारंभिक स्टेजेस पर होती है, जानकारी नहीं मिलती है। चेकअप के बाद जानकारी मिलती है और जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बर्ड, अगर हम प्रारंभ में ही किसी उस बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं तो प्रारंभ में उसको पकड़ना चाहिए। तो इसलिए निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक हम 40 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। आने वाले 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। इस ओर मैं हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितनी लैब्स हैं, इन सबको भी अपील करूंगा कि इसमें सरकार के साथ जुड़ करके इसका कोई खर्च आता है तो सरकार वो खर्च भी देगी, लेकिन हर एक व्यक्ति की जान। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एकमात्र यही उद्देश्य है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।